नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही पुराना, पूरी तरह परखा हुआ और कई वर्षों से लगातार इस्तेमाल किया जाता आया देसी घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जो हमारे दादा परदादा और नानी दादी के समय से चलता आ रहा है और जिसे अपनाकर बहुत से लोग अपने शरीर के पुराने दर्द, नसों की दिक्कत, कमर की जकड़न और घुटनों की कमजोरी में काफी राहत महसूस कर चुके हैं। खास तौर पर ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से नस दबने की परेशानी से जूझ रहे हैं, कमर में लगातार बने रहने वाले दर्द से परेशान हो चुके हैं, बैठते या उठते समय घुटनों में तेज दर्द महसूस करते हैं, सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में दिक्कत होती है, जोड़ों में अकड़न, जकड़न या सूजन की समस्या बनी रहती है, स्लिप डिस्क की वजह से कमर और पैरों में सुन्नपन और दर्द फैलता रहता है, या फिर कई सालों से साइटिका की पीड़ा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना चुकी है। इन सभी परेशानियों में यह नुस्खा सच में किसी वरदान की तरह काम करता है और शरीर को ऐसा आराम देता है कि कई बार दवाइयां भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पूरी तरह असली, बिल्कुल शुद्ध और बिना किसी केमिकल या मिलावट वाला देसी सरसों का तेल, जो पारंपरिक तरीके से बनाया गया हो। यह देसी सरसों का तेल नसों के अंदर आई सूजन को कम करने, कमर की जकड़न को धीरे धीरे ढीला करने और जोड़ों की कई साल पुरानी चोट व दर्द को शांत करने में काफी प्रभावी माना जाता है। साथ ही यह शरीर के अंदर मौजूद सूजन को भी कम करने में मदद करता है। अब यहां यह समझना भी जरूरी है कि इस सरसों के तेल की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटे कटोरे या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल आधे से थोड़ा ऊपर तक भरना है, यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर शुद्ध देसी सरसों का तेल इस उपाय के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। चाहे दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, या बहुत पुराने साइटिका के कारण हो, या गठिया की वजह से जोड़ों में चुभने जैसा तेज दर्द उठता हो, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण अंदरूनी चोट लग गई हो जिससे पैरों या कमर में लगातार दर्द बना रहता हो। इन सभी परिस्थितियों में चलना फिरना, बैठना उठना, झुकना और यहां तक कि रोजमर्रा के सामान्य घरेलू काम भी इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। और जब यही दर्द कमर से नीचे पूरे पैर को पकड़ लेता है तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है और व्यक्ति एक पल के लिए भी चैन से बैठ या सो नहीं पाता। ऐसे समय में यह देसी सरसों का तेल किसी महंगी मेडिसिन या ट्रीटमेंट से भी ज्यादा प्रभावी नेचुरल थेरेपी बनकर शरीर के अंदर गहराई तक काम करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द की जड़ तक पहुंचकर असर करता है। अब इस उपाय की दूसरी जरूरी और बहुत खास सामग्री है लहसुन। आपको 5 या 6 ताजी, मोटी, रसदार और बिल्कुल साफ लहसुन की कलियां लेनी होंगी। लहसुन असल में एक नेचुरल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिसमें कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं। यह नसों की सूजन को कम करने में मदद करता है, मसल्स में आई कमजोरी और थकान को दूर करता है, जोड़ों की हड्डियों को मजबूत बनाता है और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को सही तरीके से चलाने में सहायता करता है। इससे शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहती है। लहसुन के नियमित उपयोग से नसों की मजबूती, मसल्स की स्ट्रेंथ और बोन हेल्थ धीरे धीरे बेहतर होती चली जाती है। अब इन 5 या 6 कलियों को अच्छी तरह छीलकर साफ पानी से धो लीजिए। इसके बाद इन्हें या तो ओखली में हल्के हाथों से कूट लें या बेलन से दबाकर थोड़ा मसल लें, ताकि लहसुन के अंदर मौजूद असरदार तेल और पूरा जूस बाहर निकल आए और जब इसे शरीर पर लगाया जाए तो उसका पूरा लाभ मिल सके। अब इस कुचले हुए लहसुन को उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल दीजिए जिसे आपने पहले से नाप कर रखा है। देखने में यह प्रक्रिया भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन इसके असर की गहराई काफी ज्यादा होती है। जब लहसुन के गुण सरसों के तेल के साथ अच्छी तरह मिल जाते हैं तो यह मिश्रण नसों के दर्द, जोड़ों की सूजन, अकड़न और शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में अद्भुत प्रभाव दिखाता है। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक नेचुरल चिकनी परत होती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। लेकिन उम्र बढ़ने, गलत लाइफस्टाइल, पोषक आहार की कमी और तरह तरह के शारीरिक स्ट्रेस की वजह से
यह चिकनी परत धीरे धीरे घिसने लगती है और जब यह परत कम होने लगती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे तेज दर्द होता है और चलना फिरना भी भारी लगने लगता है। लेकिन जब हम इस लहसुन और सरसों के तेल के मिश्रण को शरीर पर लगाते हैं तो यह तेल तुरंत राहत देने का काम करता है और अंदर तक जाकर असर दिखाता है। अब इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे तक एक साफ बर्तन में ढककर रख दीजिए ताकि लहसुन के सभी औषधीय गुण पूरी तरह सरसों के तेल में मिल जाएं और यह लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। और दोस्तों, इस आधे घंटे के दौरान हम दूसरा नुस्खा भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब इन दोनों उपायों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है और दर्द जल्दी शांत होने लगता है। अब आते हैं दूसरे नुस्खे पर, जिसमें इस्तेमाल होगा सहजन के ताजे हरे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में इसकी फलियों और फूलों की सब्जी बहुत पसंद की जाती है और शहरों में भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन आज हम सहजन की फलियों का नहीं, बल्कि इसके हरे और ताजे पत्तों का उपयोग करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सहजन के पत्ते नसों की ब्लॉकेज खोलने, जोड़ों की सूजन कम करने, हड्डियों की मजबूती बढ़ाने और साइटिका, स्लिप डिस्क तथा गठिया के दर्द में राहत देने में बहुत प्रभावी माने जाते हैं। आपको करना यह है कि सहजन के हरे, ताजे और बिल्कुल साफ पत्तों की एक मुट्ठी भर लेनी है। एक बार इस्तेमाल करने के लिए लगभग 25 से 30 ग्राम सहजन के पत्ते पर्याप्त माने जाते हैं। इतना ही नहीं, सहजन के पत्ते सिर दर्द, आंखों की कमजोरी, दांतों की परेशानी, बॉडी फैट और इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। अब इन पत्तों को साफ पानी से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है ताकि इन पर जमी मिट्टी, धूल, छोटे कीड़े या खेती में इस्तेमाल हुए केमिकल पूरी तरह निकल जाए। अगर सफाई ठीक तरह से नहीं की गई तो फायदा मिलने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सफाई वाले इस स्टेप को बहुत ध्यान से पूरा करना है ताकि जो नुस्खा हम तैयार कर रहे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित, असरदार और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सके। दोस्तों, अब जो दूसरा घरेलू उपाय हम इन ताजे और पोषण से भरपूर सहजन के हरे पत्तों की सहायता से तैयार करने जा रहे हैं, वह हमारे शरीर में बनने वाली लगभग हर प्रकार की सूजन को धीरे धीरे जड़ से समाप्त करने की विशेष क्षमता रखता है। चाहे वह सूजन शरीर के अंदरूनी अंगों में छिपी हुई हो या फिर त्वचा के ऊपर दिखाई दे रही हो, यह उपाय दोनों स्थितियों में लाभदायक माना जाता है। खास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें पेट में बार बार गैस बनती है, पेट फूल जाता है, लंबे समय तक कब्ज की समस्या बनी रहती है या फिर बवासीर की परेशानी से दिन रात परेशान रहना पड़ता है, जिन लोगों को भगंदर की समस्या हो चुकी है या फिशर के कारण बैठते और उठते समय तेज तथा असहनीय दर्द महसूस होता है, उनके लिए सहजन के पत्तों से तैयार किया गया यह नेचुरल घरेलू उपाय किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं माना जाता। अब आपको बस इतना करना है कि अपनी किचन में मौजूद कोई छोटा या मध्यम आकार का बर्तन ले लें, चाहे वह स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो या कोई पुराना भगोना ही क्यों ना हो। उसे गैस के चूल्हे या स्टोव पर रख दीजिए और उसके अंदर लगभग 1.5 गिलास के बराबर यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर शुद्ध, साफ और ताजा पानी डाल दीजिए। इसके बाद इस पानी में वे सहजन की ताजी पत्तियां डाल दीजिए, जिन्हें हमने पहले बहुत सावधानी से साफ पानी से धोकर, मिट्टी और धूल हटाकर और हल्का सुखाकर तैयार करके रख लिया था। अब गैस की फ्लेम को न बहुत तेज रखना है और न बहुत धीमा, बल्कि बिल्कुल मध्यम आंच पर रखना है। इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक धीरे धीरे उबलने देना है ताकि इन पत्तियों के अंदर मौजूद हर प्रकार का औषधीय गुण और पोषण इस पानी में अच्छी तरह घुल जाए। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो यह साधारण पानी एक प्रभावी हर्बल काढ़े में बदल जाता है। अब कुछ देर बाद जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की पत्तियां पककर नरम हो चुकी हैं और उनका गहरा हरा रंग थोड़ा बदल गया है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि इन पत्तियों की पूरी प्राकृतिक शक्ति अब इस पानी में आ चुकी है। इस समय गैस को बंद कर दीजिए
और इस उबले हुए पानी को किसी साफ सूती कपड़े या बारीक छन्नी की सहायता से अच्छी तरह छान लीजिए, ताकि पत्तियों का कोई भी कण या रेशा इस पानी के अंदर न रह जाए। जो पानी शुरुआत में 1.5 गिलास डाला गया था, वह उबलने के बाद कम होकर लगभग 1 गिलास के आसपास रह जाएगा। यही 1 गिलास औषधीय काढ़ा हमें पीना है और यही हमारे दूसरे नुस्खे का मुख्य हिस्सा है। इस प्रकार हमारा दूसरा घरेलू उपाय भी बिना किसी कठिन प्रक्रिया के पूरी तरह तैयार हो जाता है। आपको याद होगा कि पहले नुस्खे में हमने लगभग 100 से 150 मिलीलीटर शुद्ध देसी सरसों का तेल लिया था और उसमें 5 से 6 ताजी तथा रसदार लहसुन की कलियों को हल्का कूटकर डाल दिया था। अब तक वह मिश्रण भी अच्छी तरह तैयार हो चुका होगा और लहसुन की पूरी प्राकृतिक औषधीय शक्ति उस तेल में अच्छी तरह घुल चुकी होगी। इससे वह तेल का मिश्रण पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और ताकतवर बन चुका होगा। अब हम सबसे जरूरी और अहम बात समझते हैं कि इन दोनों नुस्खों का उपयोग कैसे और किस समय किया जाए ताकि शरीर को अधिकतम लाभ मिल सके। सबसे पहले सहजन के पत्तों से बने इस गर्म और ताजे काढ़े का उपयोग करते हैं। इस काढ़े को आपको बिना किसी चीनी, नमक, शहद या किसी अन्य चीज को मिलाए सीधे ही पीना है, लेकिन इसे खाली पेट नहीं पीना है। इसे सुबह ब्रेकफास्ट या नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद पीना चाहिए, जब पेट हल्का भरा हुआ हो। ऐसा करने से इसके सभी पोषक तत्व शरीर की नसों तक गहराई में पहुंच पाते हैं और अधिक प्रभावी तरीके से काम करते हैं। इस काढ़े को आपको हर दिन यानी रोजाना केवल 1 बार पीना है। अगर आप इसे लगातार 1 महीने तक यानी लगभग 30 से 35 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े उपयोग करते हैं, तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि नसों में बनी हुई ब्लॉकेज कम होने लगी है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे धीरे पहले की तरह सही तरीके से चलने लगता है। इसके अलावा जोड़ों में बनी अकड़न, जकड़न और सूजन भी धीरे धीरे कम होने लगती है। स्लिप डिस्क की वजह से कमर में होने वाला पुराना दर्द, साइटिका के कारण पैर तक फैलने वाला दर्द और कब्ज, गैस, बवासीर तथा भगंदर जैसी पुरानी समस्याओं में भी राहत मिलने लगती है और शरीर अंदर से मजबूत और हल्का महसूस होने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, जो सरसों के तेल और लहसुन से तैयार किया गया है और जिसका उपयोग हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाकर करना है। जैसा कि आपने देखा कि सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर जाकर असर करता है, वहीं यह तेल बाहरी हिस्सों यानी मसल्स, नसों और जोड़ों के ऊपर से गहराई में जाकर अपना प्रभाव दिखाता है। जब ये दोनों उपाय एक साथ अपनाए जाते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए आपको इस तेल को हल्का सा गर्म करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि तेल उबलने लगे या हाथ जल जाए। बस इतना गर्म करें कि उंगली लगाने पर हल्की गर्माहट महसूस हो। इसके बाद इस तेल को सीधे उस जगह पर लगाइए जहां दर्द या अकड़न महसूस होती है, जैसे घुटने, कमर का निचला हिस्सा, साइटिका वाली नस का क्षेत्र या जहां किसी नस के दबने की वजह से लगातार दर्द बना रहता है। इसके बाद बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करनी है। जोर से दबाकर मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दर्द बढ़ भी सकता है। अगर दर्द हल्का है तो दिन में केवल 1 बार मालिश करना ही पर्याप्त रहेगा। लेकिन यदि दर्द बहुत पुराना है, अधिक है या कई वर्षों से लगातार परेशान कर रहा है, तो दिन में 2 बार यानी 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले मालिश करना अधिक लाभदायक रहेगा। मालिश के बाद उस हिस्से को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। गर्मियों में गुनगुने पानी से हल्की सिकाई की जा सकती है और सर्दियों में मालिश के बाद हल्की धूप में बैठना बहुत असरदार माना जाता है। अगर आप इन दोनों उपायों को पूरे 1 महीने तक लगातार रोजाना अपनाते हैं और इसमें कोई लापरवाही नहीं करते हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि नसों में बनी हुई ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलने लगती है, जोड़ों का दर्द और सूजन कम होने लगती है। साइटिका की वजह से पैरों तक जाने वाली बिजली जैसी तेज पीड़ा में भी राहत मिलने लगती है और स्लिप डिस्क की समस्या भी धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगती है। ये दोनों उपाय मिलकर शरीर के अंदर और बाहर
दोनों दिशाओं में बराबर काम करते हैं और शरीर को पूरा सहयोग देते हैं, जिससे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी फिर से बिना दर्द के जी सकें और एक सामान्य तथा एक्टिव जीवन का आनंद ले सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।